सद्गुरुवे नमः। मंगलाचरण 2। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिरताज काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्टि की काज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रखवाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निर्धार, बंदी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदो सन्मुख पारखी धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ी स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बन अर्जी करूं गरहु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्म न जीवन दे नतरात। न गुरु दिग तत्व न गुरु दिग तपो गुरु ज्ञान तर्पम नास्ति तस्मै सद्गुरु है नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप गुरु, गुरु पर कर नास्ति नास्ति तत्व गुरु परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। साहेबन जी साहेबन। जीवन क्या है? जीवन एक प्रश्न चिन्ह है, इसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जीवन को ठीक रूप से समझकर इसका उद्धार कर लेना ही जीवन की सफलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे बंदे कर ले आप निभेरा, बंदे कर ले आप निभेरा। आप जियत लिखूं आप टूर ही करूं मुझे का घर तेरा। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहे कबीर ये कठिन काल ही कहाँ घेरा। शब्द 80। अर्थात हे मानव, तू अपने आप का कल्याण कर। जीवन रहते ही तू अपने आप को पहचान और अपनी स्थिति कर। शरीर छूटने पर तेरी स्थिति क्या होगी, इस पर विचार कर और हर वस्तु को तर्क से समझने की चेष्टा कर। क्लिपिंग ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, आई कीप्स honest serving men, the truth me all I know, their names are what, where, how, when and where and how। अर्थात मैं 6 ईमानदार तथा सेवापरायण आदमियों को अपने पास रखता हूं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां और कौन, इसके द्वारा सत्य की खोज करनी चाहिए। जीवन क्या है? तन जीव मिलन की स्थिति ये जीवन की बेला है। कोई न किसी का जग में बस 2 दिन का मेला है। यद्यपि ये जगत सत्य है, पर मेरा जगत भी नश्वर है। इस नित्य बदलते जग में मैं सदैचित शांत नश्वर हूँ।
न जाने कितने जीवन अतीत पर देह में सोए, न जाने कितने दुख से हम है अनादि से रोए। अगणित पितु मात त्रियातिक सुत मित्र मखान छूटे हैं, प्रिय की वियोग पीड़ा में मन शोकित गला घूटे हैं। इस अंतहीन संस्कृति में मैं अंत कौन पा सकता है, जब तक विषयों से मुड़कर निज पद में नहीं आ सकता है। जीवन नभ में सुख दुख के बादल आते जाते हैं, है जीवन धन्य उन्हीं का जो मन पर नहीं लाते हैं। जो लिप्त हुआ विषयों में अभिशप्त वही जीवन है, नाना विकार वो दुख से परिव्याप्त हुआ तन मन से। उद्देश्य भव्य जीवन का दुख से निवृत्त का पाना, अरु शोक मोह मानस का मिटकर प्रशांत हो जाना। जीवन की जो इच्छाएं नहीं पूर्ण किसी की होती है, जो जीत लिया इच्छा को क्या कमी उसे खुशी होती है। नद की प्रवाह धारा सम जीवन के दृश्य हमारे होते जाते हैं क्षण क्षण ओझल नैनों से सारे। जो कांटों से सकुशल हो वह पथ है मेरे जीवन का, प्रतिकूल परिस्थिति में ही मन डुलता है इस मन का। वासना शब्द का होना ये जीवन का बंधन है, वासनाहीन सम्यक हो जाना जीवन का निर्बंधन है। तन जीव मिलन की स्थिति है जीवन की बेला है, कोई न किसी का जग में बस दो दिन का मेला है। साहे बंदगी पद। ये जगत तुम्हारे अधीन नहीं है, यह जगत तुम्हारे अधीन नहीं है। सब प्राणी मन वशी दिखत है, तन प्रारब्ध रही दीप का सम सब ही पदारथ बदलत क्षण क्षण ही। शिशु पाल बालापन त्रुआही अरु बदली वर्धपन ही सब ही दृश्य। पल पल प्रवर्तित नहीं कुछ स्थिर रही, जड़ प्रकृति नहीं होत सवस कहूं जल प्रवाह समही। बदलत जात सात संगी सब गुनी गुनी शोक नहीं। तज ममता प्रपंच पीड़ामय दृश्य बास सबही। तू अभिलाष वास निज रूप ही जो नित सवस रही। जीवन क्या है? जीवन मानव जब अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचता है, तब उसके मानस पटल पर एक के बाद एक ऐसे प्रश्न उभरते जाते हैं जिसका वह हल करने में अपने को असमर्थ पाता है। मनुष्य भावी जीवन की सैकड़ों स्वर्णिम आशाओं की परिकल्पना करके भयभीत भी। जीवन एक रहस्य है और अब अद्भुत उपलब्धि भी, अतः आओ इसे सुलझाने की चेष्टा करें। जीवन क्या है? केवल जीव को जीवन नहीं कहते तथा केवल शरीर को जीवन नहीं कहते हैं, अपितु जीव और शरीर का संगम काल ही जीवन है। इन्हीं को पुरुष और प्रकृति, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, दृष्टा और दृश्य, चेतन और जड़, रूह और जिस्म तथा सोल और बॉडी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जी भी गीता में कहते हैं, इदह शरीर कौनतय क्षेत्र मित्र मिधि यते एतद्दो वेति तप्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत् 13 अध्याय 13 श्लोक 1। अर्थात हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है ऐसा कहा जाता है
और सबको जानने वाला को क्षेत्रज्ञ, उसके ज्ञानी जन कहते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर क्षेत्र है और चेतन जीव क्षेत्रज्ञ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जड़ तत्वों से बना शरीर विकारी, नाशवान और क्षणभंगुर है तथा इसमें निवास करने वाला चेतन जीव अजर, अमर, अखंड और अविकारी है। शरीर जिन जड़ तत्वों से बना है उसमें चेतन के गुण धर्म नहीं है, इसलिए चेतन जड़ तत्वों से सर्वथा भिन्न पदार्थ है। जड़ व चेतन नहीं हो सकता है और चेतन जड़ नहीं हो सकता है। चेतन जड़ चेतन दोनों सर्वथा धर्मी है और दोनों का संयोग काल जीवन है। यह सोपाधिक जीवन की व्याख्या हुई। शारीरिक जीवन भौतिक जीवन है, परंतु हमारा वास्तविक जीवन आत्मिक है। हमारा चेतन स्वरूप ही हमारा सच्चा जीवन है जो अनादि अनंत है। जो व्यक्ति अपने सच्चे जीवन आत्मिक जीवन को जान लेगा वह शोक मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वह अपने को कालातीत पाएगा। अतएव हमारा वास्तविक जीवन आत्मिक है और वह शुद्ध चेतन एवं अनादि अनंत है। जीवन का मूल कारण क्या है? शारीरिक जीवन निर्माण का मूल कारण वासना है। अनादिकाल से इस अमर जीव ने जड़ शरीर की आसक्ति मन में टिका ली है। वह शरीर शक्ति पूर्वक पांचों विषयों का बारंबार उपभोग करता है, अतः वह विषय अध्यासों के वश होकर उसे पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। अतएव जीवन निर्माण अर्थात जीव का शरीर धारण जड़ वासना अर्थात जड़ा शक्तियों के माध्यम से होता है। जीवन किस लिए है? पशु, पक्षी, कृमि, कीट आदि के जीवन केवल भोगों के लिए है, अर्थात उन्हें अपने किसी मानव जीवन के लिए हुए कर्मों के फलों को भोगना है। परंतु मानव जीवन कर्म का क्षेत्र है। यहाँ सत्यासत्य का विवेक करके असत्य को त्याग कर तथा सत्य में स्थित होकर जीव अपना कल्याण कर सकता है। पशु पक्षियों में विवेक शक्ति नहीं है, अतः वे दुखों से मुक्त होने के लिए प्रयास भी नहीं कर सकते हैं। परंतु मानव तो विवेक संपन्न है, वह दुखों से छुटकारा का रास्ता ढूंढ सकता है। ये मानव जीवन केवल कमाने, खाने, भोगों को भोगने के लिए नहीं है। ये सब काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। हाँ, जीवन को चलाने के लिए कमाना खाना अवश्य है, परंतु भोग वासना तथा उनकी क्रियाओं से बचना चाहिए। जीवन का चरमोद्देश्य क्या है? मानव जीवन का चरम उद्देश्य तथा अंतिम लक्ष्य दुखों को सर्वथा मुक्ति और आंतरिक सुख की प्राप्ति है। मनुष्य एक क्षण के लिए भी दुख नहीं चाहता है। वह न तो दूसरे के अधीन होना चाहता है और न मरना चाहता है। अतएव दुखहीनता, स्वतंत्रता, अमरता मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है। इसी में दुखों की सर्वथा निवृत्ति तथा आंतरिक सुख की प्राप्ति है। जीवन उद्देश्य प्राप्त कैसे हो? जो सुखों की इच्छा को छोड़ देता है वह दुखों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो किसी पर अपना तथा शासन नहीं चाहता वह स्वतंत्रता से छूटकर स्वतंत्र हो जाता है, और जो नाशवान शरीर की आसक्ति छोड़ देता है वह अमरता प्राप्त कर लेता है। वास्तव में जीव का मूल स्वरूप दुखहीन, स्वतंत्र और अमर है। इसलिए उसके स्वाभाविक गुणों से के प्राप्ति बिंब इसलिए उसके स्वाभाविक गुणों के प्रतिबिंब उसके मानस पटल पर
हर समय पढ़ते हैं और वह नृत्य चाहता है। मृगा की नाभि में कस्तूरी है, उसे वहीं से सुगंधी आती है, परंतु वह भूलवश उस सुगंधी को घास फूसों में समझकर अन्यत्र खोजता है। यही दशा जीव की है। वह दुखहीन, स्वतंत्र और अमर सत्ता है, परंतु इन सबको वह विषयों में खोजता है। बाह्य विषयों में मुड़कर अपने में स्वरूप ज्ञान में स्थित होने पर कोई नहीं चाहत रह जाता। सदगुरु कबीर कहते हैं, छा आई छत्रपति पासा, छकी कीन रहूं बेटी सब आशा। अर्थात सम्राट तुम्हारा स्वरूपी है, सारी आशाओं को छोड़कर उसमें क्यों नहीं छक रहते हो। सुख कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अपने आप में है। इस विषय का चित्रण A.G. गॉर्डनर अपने दी गोल्डन एज नामक लेख में करते हैं। हैप्पीनेस प्योरली ए सब्जेक्टिव थिंग्स, अर्थात आनंद एक व्यक्तिगत वस्तु है। अतएव जीवन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाह्य विषयों से सुख की आशा छोड़कर हमें अपने आप में मुड़ना चाहिए। जीवन उद्देश्य प्राप्ति में रोड़े क्या है? जीवन का उद्देश्य परम शांति की प्राप्ति है। सारा दुख वस्तु स्थिति को न समझने से है। यदि हम संसार को ठीक से समझ जाएं तो दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। जीवन के दृश्य अतीत के गर्त में लीन होते चले जाते हैं। वे दृश्य कभी कभी हमारे मानस पटल पर स्वप्न के सदृश्य चित्रण होते रहते हैं। एक दिन जीवन के सारे उतार चढ़ाव अतीत में सदा के लिए विलीन हो जाएंगे। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध हुआ कि जीवन के जिन उतार चढ़ाव के हर्ष शोक में फूल पचक कर हम शांति प्राप्ति की साधना से दूर रहते हैं, अतः उनका कुछ महत्व नहीं है। अतएव शांति प्राप्ति में अविवेक ही रोड़ा है। अज्ञान के भली भांति समाप्त हो जाने पर कोई रोड़ा नहीं दिखता है। कहीं किसी प्रिय के वियोग में मन चिंतित है, कहीं व्यापार में घाटा की आशंका से मन दुखी है, तो कहीं और कुछ, परंतु इन सब का क्या महत्व है? सब तो बीतते जाते हैं, इसका संबंध हमारा नित्य का नहीं है। अतएव अज्ञान ही रोड़ा है, इसे दूर रखना चाहिए। इसका निवारण कैसे हो? ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का निवारण अपने आप हो जाएगा। प्रकाश जलने दो, अंधकार को भागना नहीं पड़ेगा। संसार की वस्तु स्थिति को देखते देखते उसमें स्वयं में वैराग्य हो जाता है। विवेकी अपने ही जीवन की घटनाओं से शिक्षा लेता है। बहुत काल तक ज्ञान का अभ्यास होते होते अज्ञान अपने आप भाग जाता है। हाँ, इसके साथ साथ सत्संग, सदग्रंथ, अध्ययनता तथा सदविचार करते रखना चाहिए। जीवन का पतन क्या है? विचार और आचरण को गिराना ही जीवन का पतन है। जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचाना, जो पहचान कर भी इस पथ पर चलने की दृढ़ता नहीं रखता, वह पतित हो जाता है। अंतरात्मा की मांग है शांति और उसका शत्रु है इंद्रिय मन की गुड़दौड़। अतएव इंद्रिय मन का विषयों में लगे रहना, अधोमुखी बने रहना ही जीवन का पूर्ण पतन है। जीवन का उन्नत रूप क्या है? इंद्रिय मन विषयों में पतित न होना, उसका बहिर्मुखता से मुड़कर अंतराभिमुख हो जाना जीवन का उन्नत स्वरूप है। संसार की सारी उन्नतियों और उपलब्धियों के बाद भी मनुष्य वास्तविक सुख शांति से अपने आप को खाली ही पाता है।
मनुष्य को जीवन का सच्चा सुख तथा अनंत शांति की प्राप्ति तो तभी होती है जब उसका मन तथा इंद्रियां उसके वश में होती है। और मन इंद्रियां, जो मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर स्वरूप हो जाएगा, उसको संसार में दुख है ही नहीं। जीवन को आदर्श कैसे बनाएं? सिद्धांतों की स्थिरता, विचारों की दृढ़ता, आत्मज्ञान, आत्म संयम, आत्मविश्वास, कर्तव्य में कर्मठता तथा बहुत काल तक श्रम करने की क्षमता, ये सारी योग्यताएं ऐसे महत्वपूर्ण है कि जिस बर्तन में से एकत्र हो जाती है वह जिस काम में लगता है सिद्ध कर लेता है और फिर उसी का जीवन आदर्शमय बन जाता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसीदास, दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गांधी, ईसा, मोहम्मद आदि में उक्त योग्यताएं थी, तभी वे अपने अपने क्षेत्र में आदर्शमय बन सके। उपयुक्त योग्यताओं को जब परोपकार, सद्गुण, सदाचार, आत्म संयम, स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति में लगा दिया जाता है, तब जीवन का सच्चा आदर्शमय बन जाता है। जो जीवन में शुभ कार्य, परोपकार, आत्म संयम आदि नहीं चुनता और उसके लिए उक्त योग्यताओं का अर्जन नहीं करता तथा उसके सिद्धांत विचार ठीक होने पर भी बदलते रहते हैं। जो किसी काम में एक रस लगनशीलता नहीं रख पाता, वह किसी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता है और सफलता के बिना जीवन का आदर्श कहाँ है। महापुरुषों के जीवन हमारे लिए आदर्शमय परिणाम है। उनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को आदर्शमय बनाएं, जिससे हमारे पीछे वाले हमारे जीवन से सद शिक्षा ले। हेनरी वर्थ सर्वर्थ लॉन्गफेलो अपनी प्रख्यात कविता ये सम ऑफ लाइफ में बहुत सुंदर ढंग से कहा है, लिव्स ऑफ जेंटलमैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लिव्स some limey and different things leaves behind us footprints on the sand of things। सभी महापुरुषों की जीवनी हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान होकर शरीर का अंत करेंगे, तब हमारे पीछे समय रूपी बालू पर हमारे आचरण रूपी पर चिन्ह रह जाएंगे, उन्हीं का लोग अनुसरण करेंगे। अतएव हमें अपने जीवन में आत्म संयम और परोपकार को चुनना चाहिए और उस पथ पर दृढ़ता से चलकर जीवन को आदर्शमय बनाना चाहिए। जीवन में निर्दोषता कैसे लाए? मनुष्य को चाहिए कि जिन जिन प्राणी पदार्थों, भूमि का, समाजों में जीवन में दोष आने की संभावना हो, उसका सर्वथा त्याग कर दे। कुसंग का सेवन कर अपने को ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। जहां पर व्यवस्था में रहना हो परंतु कुसंग हो, वहां उसकी ओर अभिरुचि नहीं रखनी चाहिए और कल्याण साधन में लगे रहना चाहिए। वैसे तो सारा संसार ही कुसंग रूप है, शुद्ध संग कहीं कहीं मिलता है। अतएव समय समय में शुद्ध संग का आधार लेते हुए अपने में दृढ़ता का बनाकर जीवन को दोषों से मुक्त करने के लिए सतत चेष्टा करना चाहिए। मद्य, मांस, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि सेवन तथा कामाचार, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, गाली, निंदा, असत्य भाषण, ईर्ष्या, अहंकार, छल कपट आदि ऐसे दोष हैं जो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लकड़ी में
लगे हुए गुण के समान जीवन को दोष खोखला बना देते हैं। धन, विद्या, पद, मान, बढ़ाई निरर्थक है यदि जीवन दोषों से पूर्ण है, और यदि जीवन निर्दोष है तो फिर क्या चाहिए। जीवन की निर्दोषता ही के समान न कोई सुख है न उपलब्धि है। दोषों से मुक्त होने के लिए कुसंग का त्याग, सत्संग, किसी आचार निष्ठ दिव्य महात्मा पुरुष की शरणागति, निर्दोषता की तीव्र लालसा, कठोर संयम, पक्की निश्चयता, दोषों में दुख दर्शन तथा निर्दोषता में अत्यंत सुख शांति का निश्चय करना चाहिए। विद्वान, लेखक, संपादक, कवि, अवतार बनने में महत्व नहीं है। महत्व है निरंतर अपने आप को गढ़ने, छीलने, बनाने में। जो रात दिन अपने जीवन के दोषों को निकालने तथा नए दोषों को न आने देने का विरही है, वह नर रत्न है, महाविद्वान तथा ज्ञानी है। जीवन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें मध्य मांस, अंडा, मछली, मांस, गांजा, भांग से सेवन की तो बात ही क्या, पान तक न खाया जाए। व्यभिचार, कामाचार, चोरी, परपीड़ा, झूठ, कपट, छल, अहंता, ममता, राग, देश आदि का समूल विनाश हो। किसी प्राणी पदार्थ में ममता मोह का लेस न हो। किसी के प्रति देश रह ही न जाए। मन में ईर्ष्या का स्पंदन तक न हो। जिसे अपने जीवन को निर्दोष बनाने का शौक होगा वह उसे अवश्य बना लेगा, इसमें संदेह नहीं है। जीवन को निर्दोष बनाना ही महान पूजा है। जिसने अपने जीवन को निर्दोष बना लिया है वही संत है, वही गुरु है, वही परमात्मा तथा ब्रह्म है। इससे बढ़कर कोई क्या होगा, उसके समान भी कोई नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी हानि क्या है? मन और इंद्रियों का विषय वासनाओं के बंधनों में बंधे रहना, राग देश में पंख में चित्त का फंसे रहना, संसार का यही मन इंद्रियों का सवश न होना ही सबसे बड़ी हानि है। जो इंद्रिय मन का दास है, जो संसार के व्यर्थ के आकर्षण में खिंचा हुआ मन इंद्रियों के वश हर्षण नाचा करता है, उसके समान अदम दुखी तथा घृणित कौन होगा। इस जीव के साथ अंत में कुछ नहीं जाता है, सब यही छूट जाता है। अतएव संसार की हानि कोई वास्तविक हानि नहीं है। वास्तविक हानि अपने आप को विषयों तथा सांसारिक प्राणी पदार्थों के हाथों में बेच देना, अतः विषय बंधन में सबसे बड़ी हानि है। जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन में दुखों का न रहना ही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। निर्दोष जीवन ही दुख रहित जीवन बनता है। ऐसे जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग की घटनाएं घटती हैं, परंतु इंद्रिय मन पर विजयी पुरुष उनसे प्रभावित नहीं होता है। जीव को बांधने वाले राग और देश, इन दो रस्सों को जिन्होंने काट दिया है, वे हैं ऐसे स्वतंत्र सच्चे नर नारी ही जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शरीर से लेकर संसार तक किसी भी प्राणी पदार्थ अवस्था परिस्थिति में जिनका मन फंसा नहीं है, जिन्हें संसार के एक कण में भी न ममता है और न देश है, ऐसे अनासक्त सर्वहितैषी महापुरुष ही जीवन के सच्चे लाभ को प्राप्त हुए। गुरु और विशाल देव कहते हैं, जीव का बंधनों में बंधा रहना ही मुख्य हानि है तथा बंधन मुक्त हो जाना ही मुख्य लाभ है। हानि लाभ निज जीव बंधन छूटन केरी, न्यायी छोड़ी कुछ हानि नहीं लाभ न कतऊ हेरी। जीवन के सच्चे हितैषी कौन है? जिसके संपर्क में अज्ञान अंधकार दूर होकर ज्ञान प्रकाश हो जाए, दुराचार दुर्गुणों का विनाश होकर जीवन में सदाचार सद्गुणों का
आविर्भाव हो तथा जीवन कुपथ से मुड़कर सुपथ पर अग्रसर हो, ऐसे महापुरुष जीवन के सच्चे हितैषी हैं और वे ही तुम्हारे जीवन नौका को संसार सागर में खेकर पार लगाने वाले कर्णधार है। यद्यपि गुरुजन केवल रास्ता बताते हैं, चलना स्वयं को पड़ता है। ये तथापि दिव्य आचरण और दिव्य ज्ञान से निष्ठ गुरुजनों का शुद्ध हृदय साधक पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि वह स्वयं यत्र वक्त अपनी साधना में लग जाता है। महापुरुषों के आचरण, प्रवचन, सत्संग, व्यवहार, मनोभाव सभी में साधक को अमोघ प्रेरणा मिलती है। हर मनुष्य को अपने लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आत्मबल तथा कर्तव्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह सबके लिए एक बलवान आदर्श ही परिणाम की आवश्यकता है, जो अपने जीवन को दिव्य ज्ञान तथा दिव्य आचरण है, जो अपने जीवन को दिव्य ज्ञान तथा दिव्य आचरण से आलोकित करना चाहते हैं, जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए वे ही महापुरुष आदर्श हो सकते हैं, जिनके आचरण और ज्ञान महापुरुष की विनम्रता पूर्वक शरण लिए बिना कल्याण प्राप्त होना असंभव है। जीवन में धर्म का क्या स्थान है? जीवन में धर्म का वह स्थान है जो स्थान देह में जीव का है। जैसे जीव बिना देह मुर्दा तथा निरर्थक है, उसी प्रकार धर्म के बिना जीवन निरर्थक है और केवल निरर्थक ही नहीं अपितु अनर्थ भी है। प्रश्न होता है, धर्म क्या है? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी सभी कहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा तथा दूसरे का धर्म छोटा है, परंतु ऐसा करने वाले धर्म के तत्व को नहीं जानते। धर्म का मूल तत्व है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि से भिन्न भिन्न नहीं हो सकता है। न तो दाढ़ी, चोटी, खतना, यज्ञ, पवित्र माला, चंदन ही धर्म है, ये तो सांप्रदायिक चिन्ह मात्र है। धर्म कहते हैं स्वभाव को। पृथ्वी का धर्म कठोरता स्वभाव का धर्म है। धर्म कहते हैं स्वभाव को, पृथ्वी की कठोरता उसका स्वभाव का धर्म है। जल की शीतलता, अग्नि उष्णता, वायु की कोमलता उनके स्वभाव एवं धर्म है। इसी प्रकार जीव का, चेतन का एवं आत्मा का स्वभाव तथा धर्म ज्ञान है। अतएव ज्ञान के अनुसार, अंतरात्मा की आवाज के अनुसार चलना ही धर्म है। कितने लोग कहते हैं कि धर्म अधर्म एक मान्यता मात्र है, परंतु ऐसी बात नहीं है। यह ठीक से कि कुछ लोगों द्वारा अपनी कल्पना या क्रिया पद्धति को धर्म कहा गया है, वो अवश्य मान्यता मात्र है, परंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप होता है कोई हमारी बहन बेटी पर कुदृष्टि करे, हमारे धन को छीने, हमारे अंग में कांटे चुभाए, हमें गाली दे, हमारी निंदा ईर्षा करे, झूठ बोलकर हमें धोखा दे, ये सब हमें बुरा लगेगा, दुखपूर्ण प्रतीत होगा। यही सब काम यदि हम दूसरे के प्रति करते हैं तो उसे दुख होगा। अतएव अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर हम जान लिए कि उक्त क्रियाएं मनुष्य को, प्राणी को दुखदायी है। बस यही अधर्म है, पाप है। ये हम दूसरे के साथ न करें। हम भूखे प्यासे हैं, किसी ने हमें जल भोजन दे दिया, हम रास्ता भूल गए, किसी ने हमें रास्ता बता दिया, हम रोग से व्यथित हैं, किसी ने हमारी चिकित्सा कर दी, हम अज्ञान से पीड़ित हैं, किसी ने हमें ज्ञान दे दिया, किसी ने हमारे साथ सहानुभूति, प्यार और मानवता का बर्ताव किया। ये सब बातें हमें बहुत अच्छी लगेगी। यही व्यवहार हमें दूसरे के साथ करना चाहिए। यही धर्म है। क्षमा, दया, शील, सत्य
पवित्रता, धैर्य, करुणा, प्रेम, ये ऐसी सद्गुण है जिनको धारण करने वाले स्वयं तो सुखी होते ही है, अपने संपर्क मात्र में दूसरे को भी सुखी कर देते हैं। यही सब धर्म का वास्तविक स्वरूप है। यह हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी तथा ब्राह्मण, शूद्र का धर्म नहीं है, अपितु मानव धर्म है और यही वास्तविक धर्म है। इसी के लिए महाप्राण संत कबीर तथा संसार के सभी महापुरुषों का आदेश है, उपयुक्त वर्णानुसार यदि अधर्म का सर्वथा त्याग करके धर्म को धारण नहीं किया गया तो मनुष्य और पशु के जीवन में क्या अंतर रहा। प्रत्युक्त मनुष्य से पशु ही अच्छा रहा। अतएव जीवन में धर्म आचरण ही महत्व आवश्यकता है। जीवन पराधीन हो जाने का कारण क्या है? मनुष्य अपने सुख को दूसरे में समझता है, इसीलिए पराधीन हो जाता है। स्त्री समझती है पुरुष में सुख है, इसलिए वह पुरुष के हाथ बिक जाती है, तथा पुरुष समझता है स्त्री में सुख है और वह स्त्री के हाथ बिक जाता है। इंद्रिय मन की दासता ही पराधीनता का कारण है। यदि मनुष्य अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण स्वास्थ्य कर ले तो किसी के हाथ बिकने की क्या आवश्यकता है। निश्चय ही जीवन का निर्वाह प्राणी पदार्थों के बीच में होता है, परंतु सुख प्राप्ति के लिए प्राणी पदार्थों के बीच में होता है, परंतु सुख प्राप्ति के लिए प्राणी पदार्थों का आवश्यकता नहीं है। सुख तो मन की एकाग्रता में है, एकाग्रता में है। सुख तो मन की एकाग्रता में है। सुलझा हुआ मन ही सुख का कारण है। प्राणी पदार्थों में मोह लोभ होने से मन उन्हीं में बिक जाता है, फिर उन प्राणी पदार्थों के मिलन योग से हर्ष शोक होते हैं और यही पराधीनता की बेड़ी है। किसी प्राणी पदार्थों में मोह लोभ करना अपनी बलि चढ़ा देना है। विषय भोग, मान बढ़ाई, पद अधिकार, सेवा प्राप्ति आदि की कामनाओं ने हमें परतंत्र बना दिया है। कामना के अधीन हुए कि परतंत्र हुए, परतंत्रता के समान संसार में दूसरा दुख नहीं है। पराधीन सुख सपने हूं नाई, ये गोस्वामी जी का वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, जब तक अपने आप को किसी महात्मा के हाथों में बेच देते हैं, तात्पर्य है कि हम किसी दिव्य आचरण तथा दिव्य ज्ञान संपन्न संत के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, तब हमारा जीवन दिव्य, निष्काम, पूर्ण तथा स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ भी यही सावधानी की आवश्यकता है। हम अंधविश्वासी न बनकर किसी अध कचरे के हाथ न बिक जाए, नहीं तो घर की भी पूजी जाएगी। जीवन स्वाधीनता कैसे बने? हम ये समझे कि हमारा सुख हमारे अपने आप में है, बाहर नहीं। मर्गा अपनी ही नाभि स्थिति कस्तूरी की सुगंधी को भला वश बाहर खोजता है। इसी प्रकार हम अपने सुख को विषयों तथा संसार के प्राणी पदार्थों में खोजते हैं। यही भ्रम है। इस भ्रम को दूर कर देने से स्वतंत्रता का अंत है। हमें सुख, शांति, आनंद तथा गति मुक्ति को कहीं बाहर प्राणी पदार्थों तथा ईश्वर परमात्मा में नहीं खोजना है। सच्चे सुख, शांति, आनंद तथा गति मुक्ति का केंद्र बिंदु हम स्वयं है। जीवन का वास्तविक असंग, अतएव उससे असंग, अकेला, अद्वैत, निराधार, केवल्य होने से ही सच्चा सुख तथा स्वाधीनता मिल सकती है। लोगों ने अद्वैत की परिभाषा कर डाली है। जड़ चेतन तथा नाना जीवों का परस्पर मिलकर और रागा की तरह गलकर एक हो जाना, ये कितनी भ्रामक परिभाषा है। वास्तव में सभी प्राणी पदार्थों, शरीर, संसार तथा मन वासनाओं से अपने को पृथक अनुभव कर लेना ही अद्वैत होना है। यही केवल्य है।
यही असंग होना है, यही निर्वाण तथा वासनाओं का बुझ जाना तथा यही मोक्ष है और यही सच्ची स्वाधीनता है। मानव, तुम्हें अपने सच्चे सुख के लिए प्राणी पदार्थों तथा किसी अलग ईश्वर परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम स्वयं परमात्मा हो। अपने को नीच क्यों समझते हो? तुम स्वयं में पूर्ण हो, स्वतंत्र हो। सभी कामनाओं को छोड़कर अपने आप की महिमा से स्वरूप ज्ञान में स्थित हो। जीवन में सदाचार का क्या महत्व है? जीवन में सदाचार का सर्वोपरि स्थान है। सदाचार के बिना जीवन नहीं है। इंद्रियों की अच्छी क्रियाएं ही सदाचार है और मन के पवित्र हुए बिना यह असंभव है, क्योंकि जब तक मन पवित्र होता है तब इंद्रियों को अच्छी प्रेरणा मिलती है और इंद्रियां अच्छी प्रेरणा पाकर ही सदा परायण होती है। जिसका मन पवित्र है और जो जीवन में अच्छे आचरण का उपयोग करता है, उसको चारों ओर मित्र ही मित्र मिलते हैं, अपितु उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। वह सदैव प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में दुख रहता ही नहीं है। सदाचार जीवन का जीवन है। सदाचारहीन मानव नहीं है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, असत्य भाषण, गाली, परनिंदा, अभक्ष्य भोजन, दुर्व्यसन आदि का त्याग करके ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अतस्य, सत्य भाषण, अंतर बाहर की पवित्रता आदि धारण करना सदाचार है। इसके साथ दया, शील, देने, विचार, समता, मैत्री की भावना आदि सद्गुण स्वयं में आविराजते हैं और वे सब जिस जीवन में निवास करते हैं उसके लिए क्या पूजना। ऐसा जीवन ही तो वास्तविक जीवन है, जिसके जीवन में सदाचार सद्गुण है। सद्गुण नहीं है, जीवित रहकर भी मरत हैं। हम धन, परिवार, विद्या, अधिकार, रूप, सौंदर्य पाकर भी दुखों के बोझ में दबे हैं। अतएव सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए सदाचार सद्गुणों को अपने जीवन में भर लेना चाहिए। जीवन में साहित्य का क्या स्थान है? जीवन में साहित्य का क्या स्थान है? जीवन के उत्थान और पतन में साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है। विषयोत्तेजक उपन्यास, जासूसी तथा अन्य गंदी पुस्तकों के अध्ययन से मनुष्य का सर्वतोमुखी पतन हो जाता है और नीति, धर्म, सदाचार तथा स्वरूप ज्ञान प्रेरित सदग्रंथों के अध्ययन से जीवन का सर्वतोमुखी उत्थान होता है। साहित्य विद्वानों तथा संतों के प्रतिनिधि हैं। वे उन मानवों को सदैव अज्ञान नींद से जगाते रहते हैं जो उनका उपयोग करते हैं। सतग्रंथ साथी है, मित्र है तथा हाथ के प्रकाश है। ससाध्य वह दर्पण कक्ष है जिसमें अपना नगन रूप देखा जा सकता है। ससाध्य ने कितने अदम लोगों के जीवन को संत बना दिया। ससाध्य के अध्ययन से मानसिक उलझनें समाप्त होती हैं, समस्याओं का हल निकलता है तथा जीवन के दोष दूर होकर सद्गुणों का विकास होता है। ईपी विपिल ने कहा है, बुक्स आर लाइट हाउस क्रिएटर इन द ग्रेट से ऑफ टाइम, अर्थात पुस्तकें प्रकाश ग्रह हैं जो समय के विशाल समुद्र में खड़ी की गई है। खेद है कि मनुष्य अनेक अनर्थकारी कार्यों में अंधाधुंध पैसे खर्च करता है, परंतु साहित्यों का पत्रिकाओं के खरीदने मंगाने में वह अनाकारी करता है। यदि प्राप्त भी हो तो उनका अध्ययन करने में आलस्य करता है। अतएव इन गतियों को दूर कर सदग्रंथों का संग्रह और अध्ययन करना चाहिए। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे